ಅಲ್ಲ ನೀವು ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರೆ ನಾವು ಮೊದ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕಾಗ ಬಿಡ ನಮ್ ಜೊತೆ ಓದ್ತಾ ಇರುವ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ನನ್ಗಾಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ತಿರುವ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ತಿರುವ ಕ್ಲಾತ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಏನೂ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ कड्डाय। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं सफदर खैसर। उडुपी में जो हालात हुए हिजाब को लेकर, एक तरह से सारे मुल्क में एक ऐसा माहौल पैदा हो गया, फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसी पर एक सवाल निशान उठ खड़ा हुआ। उसके बाद ये सिलसिला ना वहीं पर रुका बल्कि चलता रहा। हर एक साहिब फ़िक्र की ज़ुबान पे यही बात आने लगी कि अगर फंडामेंटल राइट्स पर इस तरह हमले होते रहे तो इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। आज कुंदापुर में जिस किस्म के हालात हुए हैं, सोशल मीडिया में जिस किस्म से तमाम बातें सामने आ रही हैं, हर एक की ज़ुबान पर उन बच्चों की तालीम की जो उनका सुनहरा मुस्तकबिल अभी ख़रीब है, यानी इम्तहानात ख़रीब हैं, ऐसे में कॉलेज से बाहर कर देना और उन बच्चों को अपने ही कॉलेज में जाने के लिए दुहाई देना, और ये बच्चे सिर्फ दुहाई नहीं दे रहे हैं बल्कि एक जोश और निडरपन से जिस किस्म का वहाँ के तुलबा हो या पुलिस महकमा हो या कॉलेज के प्रिंसिपल हो, जिस किस्म से उन्होंने बात की है वो लायक तहसीन है। सारे मुल्क के लोग उन बच्चों को देख रहे हैं। इन्हीं बच्चों में शहर मैसूर की जो यहाँ पे देख रहे हैं लड़कियाँ, 1 फरवरी जो वर्ल्ड हिजाब डे होता है उस दिन यहाँ पे मैसूर में इन लड़कियों ने भी GIO यानी गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म के तहत यहाँ पे हिजाब यानी वी लव हिजाब का एक मुहिम छेड़ी थी। उसमें मैंने देखा कि गैर कौम की लड़कियां भी मुतासिर होकर यहाँ पे आ रही थी और इनको इनके काम की सराहना करने लगी, और इस बात को मैसूर में होने की वजह से इनके क्या इरादे हैं और इस मुहिम में ये जिस किस्म से जुड़े हैं। सरजमीन टीपू सुल्तान में हमेशा चाहे मर्द हो या हजरात हो या इस किस्म की लड़कियां हों, हमेशा जब भी वक्त पड़ा तो इस तरह सामने आए हुए हैं, और इंशाल्लाह इस जो दौरान वक्त है हिजाब को लेकर उसमें शहर मैसूर किसी से कम नहीं है। आइए मजीद कुछ बात करने से पहले इन लड़कियों से जानने की कोशिश करूंगा कि इनके जज्बात क्या हैं। Myself, Dr. Sabah Tasmin from Mysore as GIO President। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिफाई रम है। मैं भी GIO ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर हूँ। तकरीबन 10 साल से मैं GIO में काम कर रही हूँ। और Assalamu alaikum, this is Anika Mariam and I am a member of GIO. I am working for GIO since childhood. I am together with it. Okay, please. Assalamu alaikum, my name is Sabah Tasmin और मैं भी GIO की एक पार्ट हूँ। जी, तो व्यूअर्स को ये बताइए GIO का फुल फॉर्म क्या है। यानी GIO यानी गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे जमाते इस्लामी हिंद के अंदर जो है, हम गर्ल्स के अंदर जो है काम करती है। मेनली विंग है जमात इस्लामी। हाँ, जमात इस्लामी की एक विंग है। तो हम क्या करते हैं, मेन टारगेट हम यंग गर्ल्स जो 13 और 26 ईयर्स के बीच में जो लड़कियां हैं उनके बीच में जो है हम काम करती, क्योंकि मेन जो है जमात इस्लामी हिंद में गर्ल्स के अंदर अगर कुछ काम करना तो हमें उसमें साथ देती। मैडम, उस दिन जो हुआ यानी हिजाब को लेकर आज भी जो कुंदापुर में हुआ है, आप जैसे उम्र की लड़कियां वहाँ पे एक जोश और खरोश से अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर आवाज़ बुलंद की, आप क्या कहना चाहेंगे? हम गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के ईयर प्लान के अकॉर्डिंग February 1 को इंटरनेशनल वर्ल्ड हिजाब डे है। ये हिजाब डे इट वाज नॉट फर्स्ट टाइम, पहली बार हमने सेलिब्रेट नहीं किया था। इससे पहले भी, लॉकडाउन से पहले भी हमने अरसू रोड में सेलिब्रेट करके हैं। हम हिजाब डे के दिन हम ये बताना चाहते हैं, हिजाब एक मुस्लिम औरत के लिए बून नहीं है, एक वो हिफाजत कीजिए। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी हर इंडिविजुअल को उसका राइट है कि उसका रिलीजन के अकॉर्डिंग पुण्य रहने के। हमें इस मौके पर यानी कि 1 फरवरी को हमें हमारे राइट्स के लिए, हमारे राइट्स जो हैं उसके लिए हमें लड़े।
जी जी, हम आवाज बुलंद किया जी। आवाज बुलंद किया, हमें हिजाब क्या, हमें हिजाब कई को पहनते हैं। द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिजाब हमें नॉन मुस्लिम्स को, जो मुस्लिम औरत जो जो नहीं जानते नहीं है पहनते, उनको आपको पहुंचा पाएगा जी। और एक गलत एक चीज़ है सबके दिलों में, जो जी। भी हिजाब नहीं पहनते उन्हें सोचती हैं कि हमें हिजाब के अंदर ओप्रेस्ड ही, हमें फोर्सफुली हिजाब हमारे ऊपर डालती हैं, और हिजाब के वजह से हमारे ऊपर एक जुल्म हो रहा है लड़कियों के ऊपर। तो एक गलत सोच है माशरे में हमारे, वो गलत सोच को हमें मिटाने के वास्ते कि ये हिजाब जो है हमारे ऊपर फोर्सफुली नहीं है, एक ऑपरेशन नहीं है, इंडीड वो एक हमारे ऊपर हमारा एक प्रोटेक्शन के लिए, हम ना पावर देने के लिए, और एक हम ना एक इसके क्या बोलती है, एक ताकत, हाँ ताकत हम ना देते हैं एक हिजाब। तो उस चीज़ को हमें जो है आप माशरे अपने में अंदर बताना महफूज चाहिए। समझते हैं। हाँ महफूज। महफूज समझते जी, हैं। महफूज का एग्जाम्पल भी हम लाइक साइंस के हिसाब से भी दे सकते हैं। जी बनाना जब कब महफूज रहता है, कब सेफ रहता है, जबकि उसके ऊपर छिलका बिल्कुल, होता है, जब छिलका निकाल दिया जाता है तो सबको दिखाया जाता महफूज नहीं रहता। है बहुत। चॉकलेट भी ले लो, जी चॉकलेट का भी उसको उसका ये निकाल डाले, बिल्कुल बिल्कुल, रैप कवर निकाल निकाल देंगे। डाले, तो जी कौन भी नहीं उठा खाते हैं। बिल्कुल पूरे भी किसे चूज करती हैं कि कौन सा चॉकलेट क्लोज सही है है। उसे उठाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल और मिसाल तौर पर फली के दाने, वो भी कवर रहती, जी जी तो जब वो निकालती हैं तो फली हमें खाती। बिल्कुल तो बिल्कुल ये हिजाब है एक नेचर से भी जुड़ी हुई चीज है। जी हर चीज को, हर एक को महफूज रखने वाली चीज एक हिजाब है। माशाल्लाह। और तुम ये भी बोल सकती हैं कि एक औरत को हिजाब की जरूरत है, बल्कि वो कमजोरी नहीं, वो एक ताकत है, वो एक खजाना है, वो एक सुन्ना है। माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल तो सही। इसको, एक खजाने को महफूज रखने हिजाब है। अच्छा मैंने हिजाब देखा बूंद नहीं है हमारे जी ऊपर। जी, मैंने देखा कि आप जिस वक्त यहाँ पे मैसूर में कैंपेन कर रहे थे, आप लोग गैर मुस्लिम लड़कियां भी आपके पास आ रही थी, वो जी किसी हाँ। मतलब आपको इम्प्रेस हुए थे वो? हाँ आप- हमें उनका क्या कॉलेज, कहना था वो बताइए। हाँ हमें कॉलेज के नज़दीक करने का मकसद ये था कि लड़कियों के अंदर एक मालूमात भी पैदा करना कि जो हमें, गलत बातें हैं हाँ, उसे गलत साफ करना बातें था। उसे ये And करना। they were impressed. हाँ Yes, yes, बहुत yes. लोग They, और were, हम they उधर, themselves were coming towards and asking for it. हाँ हाँ They themselves came, we want to try hijab. They Correct. felt free. They supported us. हाँ 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 There were girls who were supporting एग्जैक्टली, us. आई वांट टू Yes. हियर और दैट। उधर हम एक फीडबैक चार्ट भी लगाए थे। हाँ हाँ After every girl experiences the hijab, they are coming and writing the So feedback feedback there. Yeah, हाँ, every feedbacks भी है। feedback we got was positive. They अच्छा। felt very nice. इज इट Yes. माशाल्लाह। बहुत सारे लड़कियों खुद आकर ट्राई कर रहे थे, और हमें थोड़े हिजाब्स लाइक वी हैड केप्ट 10 to 20 हिजाब्स, जी जिसमें हमें जो है लड़कियों को खुद से चूज करके उनके पसंद का हिजाब ट्राई करके अच्छा उसका उनके एक्सपीरियंस भी मालूम करे, और सबका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था। अच्छा और क्या है कि हमारे माशरे के अंदर लाइक इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, बिल्कुल तो इतने ज़्यादा डेवलपमेंट्स आले को जा रही हैं, मगर ये हिजाब के ऑपरेशन जो है जाते जाते जो है ऑपरेस होते जा रहा है। जी। हिजाब को कौन भी सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। जी आजकल तो हर कॉलेजेस में देखो, स्कूल्स में देखो, इवन जॉब्स भी जो हैं, जॉब्स में भी बहुत सारे जगह ऐसे हैं कि हिजाब प्रैक्टिस करने नहीं देते। अगर जी। हिजाब से हमें प्रैक्टिस करना चाहती हैं तो उन्हें नहीं लेते हम ना। तो ऐसे बहुत सारे लड़कियां भी हैं जो सफ़र कर ले को आ रही और आवाज़ नहीं उठा सक रहे उन्होंने। जी तो हमें उससे भी जो है ये करना, आवाज़ देना चाहते थे कि हिजाब को जो है प्रमोट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल, और उसे सबसे पहली बात हिजाब को समझना क्या है, हिजाब क्या है ये समझने की बात है Yes, सबसे पहले। according to Constitution, Article 25, we have right of freedom. Yes. We have right to follow our religion. Yes. So, if we see, we need to be judged on what we are studying, on our knowledge, not with the fabric which we cover. Yeah, of course. Yes, and choosing our clothes, choosing what we wear is not something to be judged. Yes. We see people जैसे हम लोग देख रहे स्टूडेंट्स को है नहीं, उनको जस्ट बिकॉज दे आर वेयरिंग हिजाब दे आर नॉट अलाउड टू कम टू कॉलेज. Colleges, schools are temples for students. We gain their knowledge. जी हम लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट स्कूल्स कॉलेजेस क्या नॉलेज हासिल करने के वास्ते है, हमारा ड्रेस जज करने के वास्ते नहीं. बिल्कुल बिल्कुल हमारे नॉलेज के हिसाब से हमारे को स्कूल्स कॉलेजेस में बुलाना है, व्हाट वी वेयर उससे नहीं. बिल्कुल बिल्कुल So this was our point, that we should bring that awareness among girls. We need to be judged on our knowledge, what we study. On we can see girls working hard, moving front,
आजकल लड़कियां पायलट है, डॉक्टर है, हर चीज़ है, हर एनवायरनमेंट में हम लोग जैसे देख सकते हैं, हर इसमें है, हर फील्ड में, हर जी। फील्ड में है। जी। लेकिन उनको उनके ड्रेसेस पे जज नहीं कर सकते। अगर एक लड़की सबसे छोटे से छोटे कपड़े पहन के आ सकती, उनको अग्री कर सकते, तो हम लोग जब पूरा का पूरा कपड़े पहने तो उसको जज नहीं कर सकते, बिल्कुल, उसको बिल्कुल। नहीं बोल सकते। आप ज़रूर किसी ना किसी कॉलेज में ज़ेर तालीम रही होंगी अभी जी भी। जी तो आपके कलीग्स जो हैं एयरपोर्ट के में स्पेशली, मुझे कई बच्चों ने ये कहा कि हमारे जो कॉलेज मेट्स हैं वो बिंदी लगा कर आते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। जी जब हम पर्दे में आते हैं तो ये सवाल कैसा बोल के मुझे फ़ोन पे पूछते रहते हैं। तो ये ऐसा आपके साथ भी होता है क्या? जी, बहुत होता है। और हमें देख को ही कि लोग जो है एकदम गिरा को हम ना देखती कि क्या इनको शायद घर से फोर्स करती रहेंगा पहनने अच्छा, के ये लिए। इंटेंशन से देखते हो ये आप? भी ओह! देखती, हाँ, ये अच्छा। देखती कि हमें खुद ही से खुशी से नहीं पहन रही, जी। हमारे ऊपर कुछ जुल्म हो रहा है हाँ, कि हाँ। क्या तुम ना गर्मी होती नहीं, या अच्छा, फिर अच्छा, वैसा अच्छा। हाँ, हाँ, ये वैसे नीचे दिखाकर बात करती। जी। तो ये भी गलत है कि हमें बिल्कुल। हमारा रिलीजन में एक है, ये नहीं है कि हमें प्रैक्टिस करनी, वो अलग है, मगर दिस इज इस्लाम, इस्लाम इज फॉर गर्ल्स, इस्लाम इज हिजाब, तो इट इज अ पार्ट ऑफ। अगर दूसरे रिलीजन्स में हमें कुछ भी रोक नहीं कर रही, दूसरे भी जो कल्चर्स फॉलो कर रही उसमें अगर रोक नहीं है जी। तो हिजाब को भी रोक नहीं लगा सकते। एकदम हिजाब जो हमारी चॉइस है, हमारा राइट है। जी, जी। हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग हमें हमारी ज़िंदगी जीती। बेशक आपको जीने का हक है। इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन आपको हक दिया है। जैसा कि सदर साहब बता रहे थे, आपको अपना हक लेने का ये है, इसमें कोई खौफ की बात बिल्कुल नहीं है। हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो इसकी आवाज़ में आप जो काम कर रहे हैं वो काबिल मुबारकबाद है। मैं उम्मीद करूँगा कि जब तक ये जो फैसला है वो बदले ना, आप लोग सामने ऐसे ही खड़े रहेंगे। जी जी, लड़की ज़रूर। होने के बावजूद आप ना जिस किस्म का जोश दिखा रही हैं वो वाकई में काबिल मुबारकबाद है। हम समझते हैं कि जज्बा बाकी रहेगा इंशाल्लाह। जी, हम ये भी अपील करना चाहती हैं कि जो भी हमारे राइट्स जो हम हमसे लिए गए हैं वो राइट्स हम ना दिए, और जो भी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट्स हैं जो हर चीज़ में गर्ल्स को सामने रखती, उनको ये भी सपोर्ट करना कि गर्ल्स इन हिजाब और ऑल्सो वेरी सेफ। या Yes, सेफ, yes. तो उनको भी सपोर्ट करना। जो बोलती हैं कि फेमिनिस्ट जो छोटे कपड़े पहनने को जो फ्रीडम समझती, और जो भी मेन और वुमेन को कंपेयर करती हैं दूसरे जॉब्स में, वो उनको भी चाहिए कि उन्होंने इसको भी चीज़ को सपोर्ट करें। बिल्कुल।